श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि आगामी वर्ष 2021 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसे शुभ या अशुभ प्रभाव देने वाला है। यह विचार चंद्र राशि से ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर बताया जा रहा है। दशा अंतर्दशा हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग हो सकती हैं, उनका प्रभाव अलग अलग होगा, लेकिन ग्रहों के गोचर का सामान्य प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर वर्ष 2021 में किस प्रकार से उनके जीवन को प्रभावित करेगा, क्या शुभ या अशुभ फल प्रदान करेगा, उसके ऊपर आज की कक्षा में विचार करेंगे। वर्ष आरंभ होते समय चंद्रमा स्वयं अपनी ही राशि में योग कारक ग्रह दशमेश और चतुर्थेश मंगल दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण में एक उत्तम योग बनाता हुआ, गुरु नीच राशि में नीच भंग होता हुआ और शनि अपनी राशि में सप्तम भाव में, सूर्य और बुध यानी द्वितीयेश और तृतीयेश का योग छठवें भाव में, बुध यहां व्ययेश भी है, और पंचम भाव में चतुर्थेश केतु के साथ, और सबसे उत्तम योग एकादश भाव में राहु जो वर्ष भर इसी राशि में गोचर करेंगे, लेकिन गुरु कुछ समय के लिए अप्रैल महीने से अष्टम भाव में आएंगे और फिर 20 नवंबर के बाद अष्टम भाव में आएंगे। तो ये समय थोड़ा सा कर्क राशि वालों के लिए एक कमजोर पक्ष होगा, जहां गुरु जो भाग्येश है स्वयं अपने भाव से द्वादश भाव में बैठकर भाग्य की हानि, यात्रा में कष्ट आदि के संभावनाएं दे सकता है। तो इस ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर कर्क राशि के जातकों को क्या क्या प्रभाव शुभ या अशुभ 2021 के वर्ष में देखना पड़ सकता है, उस पर विचार करते हैं। कर्क राशि के लिए यह वर्ष मध्यम रूप से फल प्रदायी होगा। राहु क्योंकि द्वादश भाव से एकादश में आ गई है, अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। शनि वर्तमान में भी वहीं चल रहे हैं और गत वर्ष में भी वहीं थे। गुरु का प्रभाव कुछ कमजोर था, जो अब कुछ बेहतर हो जाएगा। इस तरह से सप्तम भाव में जो शनि का गोचर है वह मिले जुले फल देगा। गुरु का गोचर मध्यम स्तरीय फल देगा, क्योंकि वह सप्तम और अष्टम दोनों में ही होगा। लेकिन राहु और केतु का जो गोचर है वर्ष पर्यंत बना रहेगा, तो कुछ मिले जुले फल अवश्य पैदा होंगे। लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कुछ बेहतर फल प्रदान करेगा। कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार में वृद्धि, व्यापार का विस्तार, लाभ में वृद्धि और कोष संग्रह की क्षमता भी बलवान हो सकती है। तो व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष अनुकूल फल देने वाला है, जिनकी राशि कर्क है। किए गए पुरुषार्थ से प्राप्त धन का संचय भली भांति हो सकेगा। किए गए पुरुषार्थ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। रोग निवारण क्षमता भी इस वर्ष में कर्क राशि वालों के लिए अच्छी रहने की संभावना रहेगी। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। बंधु बांधवों से कुछ वैर विरोध की संभावना यहां दिखाई देती है। अपने परिजनों से संबंध अनुकूल बनाकर रखें। माता भाव का स्वामी और जो भूमि भवन गृह भाव का स्वामी है वह केतु और राहु के अक्ष पर है, पंचम भाव में अवश्य है। कुछ अच्छे राजयोग भी प्रदान करेगा, धन योग भी प्रदान करेगा, सुख योग प्रदान करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। यदि दशा अंतरदशा किसी अशुभ ग्रह तृक भाव के स्वामी या मारक भाव के स्वामी की चल रही हो, तो माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष कुछ अनुकूल फल देने वाला होगा। यदि आप प्रोन्नति की अपेक्षा रखते हैं, प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहां सफलता के योग बनेंगे। आय में वृद्धि होगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और अपनी बुद्धि बल से अपनी आजीविका के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। जिन्हें विवाह की आकांक्षा हो, उनकी आयु विवाह के योग हो रही हो, विवाह में कोई बाधा आ रही होगी,
तो ये वर्ष उनके विवाह के लिए एक शुभ संकेत लेकर आया है, क्योंकि गुरु और शनि का दोहरा गोचर सप्तम भाव से लगन को और लग्नेश को प्रभावित कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में सफलता, धन संचय की वृद्धि, आय के पक्ष में भी वृद्धि के संकेत बनेंगे, लेकिन वाणी का मिथ्यावाद, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य कष्टकारी हो सकते हैं, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी और वाणी भाव का कारक तृतीयेश के और व्ययेश के साथ युति बनाकर छठवें भाव में बैठा है। तो वाणी में मिथ्यावाद और क्रियाकलापों में चौर्य भावना से बचकर रहना कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा कष्टकारी हो सकता है। राज्य से भी सुखद सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, लेकिन अपनी मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि चंद्रमा वर्ष प्रारंभ में अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। हालांकि उस पर मंगल, गुरु, शनि की दृष्टि है और केतु का भी त्रिकोण प्रभाव दृष्टि के द्वारा माना जा सकता है। निवेश के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, निवेश किया जा सकता है। किया गया निवेश आगामी समय में अच्छा लाभ प्रदान करने वाला होगा। अष्टम भाव का स्वामी अपने से 12वें है और चतुर्थ भाव का स्वामी राहु और केतु के अक्ष पर है। भूमि, भवन संबंधी कोई विवाद हो सकते हैं, उन पर अपनी बुद्धि और विवेक से तालमेल बनाकर उचित रूप से ही काबू पाना बेहतर रहेगा। विवाद को बढ़ने से रोकना ही बेहतर होगा, क्योंकि सूर्य आपका द्वितीय छठवें भाव में बैठा है। तो वाणी पर नियंत्रण पहले ही बताया गया था कि थोड़ा मिथ्यावाद से और आक्रोशित वाणी से बचना उचित रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह अच्छा समय होगा, अपने प्रयासों का उन्हें पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए कुछ अतिरिक्त परिश्रम उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन परीक्षा प्रतियोगिता में उन्हें अच्छी सफलता के संकेत अपनी लेखन शक्ति से, वाक शक्ति से, साक्षात्कार आदि में भी सफलता के योग बनेंगे। संतान संबंधी चिंता यहां पर हो सकती है, क्योंकि संतान का कारक मंगल अपनी मूल त्रिकोण में है और वह अपने भाव को देख रहा है, लेकिन वहां पर जो बाधक ग्रह शुक्र है वह केतु के साथ विराजमान है। तो थोड़ा सा कमजोर संकेत है। संतान की चिंता होना किसी भी माता पिता के लिए यहाँ स्वाभाविक है, और उसके लिए संतान के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य की चिंता भी यहाँ स्वाभाविक रहेगी, क्योंकि संतानेश खुद अपने से छठवें भाव में है, बेशक वो अपनी मूल त्रिकोण में है। निर्णय लेने से पहले जब आप निवेश करना चाहें तो निवेश के लिए इस वर्ष अच्छा है, निवेश में रुचि भी जगेगी, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। शीघ्रता में या किसी को दूसरे को देखकर निर्णय लेना निवेश में भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। दसम भाव में दशमेश अपनी मूल त्रिकोण का, तो राज्य भाव से या समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, आजीविका में वृद्धि होगी, लाभ की भी वृद्धि होगी। लेकिन नवमेश नीच राशि में और कुछ समय के लिए वह अष्टम भाव में भी आएगा, तो पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा बाधा हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो पिता का कारक है वह छठे भाव में होगा, और जो नवमेश पिता भाव का स्वामी है वह अष्टम में होगा। वह समय पिता के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहेगा। पिता के कार्यों में बाधा आ सकती है या उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है। गुप्त शत्रुओं का जोर इस कालखंड में अवश्य रहेगा, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे, फिर भी थोड़ी सतर्कता आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित होगी। तो इस तरह से लाभ की स्थिति अच्छी रहने के बाद भी, धन संचय अच्छा होने के बाद भी थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से, उनके षड्यंत्रों से बचकर रहना उचित रहेगा। इधर लग्नेश, दशमेश और सप्तमेश का
अपने ही भाव में होना, अपनी ही राशि में होना वर्ष प्रारंभ के समय, यह एक अच्छा संकेत है। तो फिर भी गत वर्ष की अपेक्षा यह वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए एक अच्छा संकेत लेकर आया है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव की स्थिति यहाँ दिखाई देती है, तो गलतफहमी से बचें, अपने मनमुटाव स्वयं दूर करें और अपना सौहार्द बनाए रखें। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।